हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। क्लास 10th के हम लोग प्रीवियस ईयर के एसक्यूएल के क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें आज हमारे पास दो टेबल है, जिसमें कस्टमर एक टेबल है, आइटम एक टेबल है। आपको उन दोनों टेबल से कुछ कमांड आपको दी है, एसक्यूएल की क्वेरी दी है जो आपको एग्जीक्यूट करानी है। तो कस्टमर टेबल के अंदर कस्टमर आईडी है, CID है, कस्टमर नेम है, सिटी है, आइटम आईडी है। इसी तरीके से आइटम आईडी है आपका आइटम टेबल के अंदर, आइटम नेम है, मैन्युफैक्चरर है और प्राइस है। तो इसमें आपको क्वेरी परफॉर्म करनी है। सबसे पहली क्वेरी है आपकी टू डिस्प्ले द डिटेल ऑफ दोज कस्टमर हुज सिटी इज दिल्ली। आपको उस कस्टमर की डिटेल फाइंड आउट करनी है जिसकी जो सिटी है वो दिल्ली है। तो यहाँ पर 3 कस्टमर ऐसे हैं जिनकी सिटी जो है दिल्ली है। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली। ये आप राइट अप करेंगे तो आपको क्या करेगी, यहाँ पर आउटपुट जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपके दोनों टेबल हैं। ये टेबल मैंने पहले से बना रखी है एसक्यूएल के अंदर, तो मैं इसे कोड करके भी आपको दिखाता हूँ। तो ओपन कर लीजिएगा आप, जिस पे भी वर्क कर रहे हैं एसक्यूएल पे आप परफॉर्म कर रहे हैं तो एसक्यूएल को ओपन कर लीजिएगा। देन रूट हमने क्रिएट कर दिया है। एंड यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग जिस डेटाबेस पे वर्क कर रहे हैं उसको हम लोग कर लेते हैं यूज के लास्ट दूसरे ट्यूटोरियल हमने डेटाबेस आपका क्या हो गया, यहाँ पर चेंज हो गया। नाउ अब देखिए यहाँ पर शो कर देते हैं हम लोग टेबल्स। इसमें हमारी 2 टेबल है, एक कस्टमर की टेबल है और एक आइटम की टेबल है। देखो आइटम टेबल तो ये है आपका और कस्टमर टेबल आपका ये है। तो 2 टेबल हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं कस्टमर टेबल को। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर टेबल आपने ले लिया यहाँ पर। तो कस्टमर टेबल ये आपके हो गए हैं। एंड सिमिलरली आप सेलेक्ट कर लीजिए एस्ट्रिक फ्रॉम आइटम। ये टेबल पहले से मैंने बना रखी है, इसके अंदर डेटा जो है वो पहले से फीड किया हुआ है। हम डायरेक्ट यहाँ पर जो हमारी सबसे पहली क्वेरी थी, आपको सिलेक्ट करना है उस कस्टमर की डिटेल जिसकी सिटी जो है वो दिल्ली है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर डायरेक्ट लिखना आपने सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल है आपका कस्टमर वेयर सिटी इक्वल टू, आपने यहाँ पर सिटी दे दिया है दिल्ली। तो जिसकी सिटी आपकी दिल्ली है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर आउटपुट में मिल जाएगी। 3 कैंडिडेट थे जिनकी सिटी जो है वो दिल्ली थी। ये आपका आउटपुट क्या होगा, रिटर्न आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेरी की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेरी है टू डिस्प्ले द डिटेल ऑफ आइटम हुज प्राइस इन द रेंज ऑफ 35,000 टू 55,000 और बोथ आप वैल्यू उसको इंक्लूड करेंगे। तो इसमें आप 2 मेथड यूज कर सकते हैं, एक तो बिटवीन यूज कर सकते हैं और आप ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल भी आप यूज कर सकते हैं। तो आपको यहां पर भी क्या करना है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम आइटम वेयर प्राइस बिटवीन आप कर देंगे, दोनों रेंज दे देंगे। दूसरी कंडीशन आप वेयर में क्या करते हैं, प्राइस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35,000 और लेस देन 55,000। तो पहली तो कमांड आप ये लिख सकते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम आइटम वेयर प्राइस बिटवीन, इसके बीच में है एंड आप लगा देंगे। दूसरा आप इस कमांड से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोनों हम लोग देखेंगे। तो चलिए क्वेरी हम लोग परफॉर्म करके देख लेते हैं। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, select asterisk from item where price between, जो आपको दे रखा है, एक तो 35,000 दे रखा है एंड दूसरा 55,000 आपको दिया है। एग्जीक्यूट आप करेंगे तो आपका ये आउटपुट आ जाएगा। तो बिटवीन 35 से 55,000 के बीच की जो वैल्यू है वो आपका ये रिटर्न कर रहा है। एंड सेम क्वेरी को आप दूसरे तरीके से कैसे लिखें, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल आपका है आइटम वेयर प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू 35,000 एंड प्राइस लेस देन इक्वल टू 55,000 आप कर देंगे, 1000 आप कर देंगे। एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए सेम ही रिजल्ट आपका यहाँ पर भी क्या करेगा, रिटर्न आपका होगा। तो ये आपकी सेकंड क्वेरी थी। नेक्स्ट क्वेरी की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका टू डिस्प्ले द कस्टमर नेम सिटी फ्रॉम द टेबल कस्टमर एंड आइटम नेम एंड प्राइस फ्रॉम द टेबल आइटम वेयर देयर करस्पॉन्डिंग मैच आईडी। अब आपको दोनों टेबल को मैच करना है। तो यहाँ पर कस्टमर टेबल से आपको कस्टमर नेम और सिटी लेना है और आइटम टेबल से आपको लेना है आइटम नेम और प्राइस लेना है, और दोनों उसकी डिटेल आपको फाइंड आउट करनी है जिसमें आईडी आपकी मैच हो रही हो। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप परफॉर्म कर लेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट कस्टमर नेम कॉमा सिटी आइटम नेम कॉमा प्राइस फ्रॉम कस्टमर आइटम वेयर कस्टमर डॉट IID इक्वल टू आइटम डॉट IID आप राइट अप कर देंगे, क्योंकि IID आपका दोनों में क्या है, कॉमन है। तो चलिए इसको परफॉर्म करके देख लेते हैं। वहां पर आप प्रॉपर तरीके से इसको
परफॉर्म करेंगे। तो सेलेक्ट आपने यहाँ पर लिखा सेलेक्ट कस्टमर नेम कॉमा सिटी कॉमा आइटम नेम कॉमा प्राइस फ्रॉम कस्टमर। दूसरा टेबल भी आप दे दीजिए आइटम। दोनों टेबल आपने ले ली है। वेयर की कंडीशन आप यहां पर लिखेंगे वेयर कस्टमर डॉट जो आईडी है आपका वो है आईडी इक्वल टू, दूसरा आप यहां पर लिख लेंगे क्या है आइटम डॉट आईडी। आइटम डॉट आईडी आप एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो मैचिंग वाली वैल्यू होंगी वो आपकी क्या हो जाएगा, ये रिटर्न आपको कर देगा एज अ आउटपुट। तो ये आपका हो गया है दोनों टेबल को मैच करके आपका रिजल्ट जो है वो रिटर्न यहाँ पर कर दिया है। अब देखिए नेक्स्ट कमांड क्या है, टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ ऑल आइटम बाय 1000 इन द टेबल आइटम। आइटम में जो प्राइस आपने दिया है 35,000 आपका है, इसको आप 1000 रुपीज सब में क्या करें, इंक्रीज करें। तो हम लोग यहाँ पर इंक्रीज कर लेते हैं। तो क्या करना है, इसके लिए कमांड आप लिखेंगे अपडेट की कमांड लिखेंगे, अपडेट टेबल का नेम आइटम सेट प्राइस इक्वल टू प्राइस प्लस जो भी आपका है 1000 रुपीज आप उसमें इंक्रीज क्या कर देंगे। तो इसको भी एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो इसके लिए आपको लिखना है अपडेट टेबल आपका क्या है आइटम सेट आप कर देंगे, सेट प्राइस इक्वल टू प्राइस प्लस 1000 आप कर देंगे। तो ये आप एग्जीक्यूट करेंगे तो क्वेरी ओके हो गया आपका। सेलेक्ट करेंगे आप सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल आपका क्या है आइटम, टेबल को आप एक्सेस करिए। तो आप देखेंगे, देखिए 36,000 पहले से था, आपने 1000 रुपीज में ऐड किया तो 37,000 आपका ये रिटर्न करेगा एज अ आउटपुट। तो ये भी आपका एग्जीक्यूट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेरी है आपका टू डिस्प्ले द डिफरेंट सिटी इन कस्टमर टेबल। अब कस्टमर टेबल में जो डिफरेंट सिटी है उसको आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो डिस्टिंग कीवर्ड से आप इसे फाइंड आउट करते हैं। डिस्टिंग सेलेक्ट डिस्टिंग सिटी फ्रॉम कस्टमर आप कर देंगे तो आपको डिस्टिंग सिटी केवल जो डिफरेंट सिटी है, डुप्लीकेट सिटी आपको यहाँ पर शो नहीं करेगा। 3 ही सिटी थी आपकी, तीनों आपको क्या कर देगा, रिटर्न आपको कर देगा। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, सेलेक्ट डिस्टिंग सिटी फ्रॉम कस्टमर आप कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर, दिल्ली, मुंबई एंड बेंगलोर, ये आपकी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट सिटी आपको यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिटर्न आपकी हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट कमांड है आपका, इसमें लास्ट कमांड की हम लोग बात करते हैं। लास्ट टू डिस्प्ले द आइटम नेम मैक्सिमम प्राइस, देखिए आइटम का नेम मैक्सिमम प्राइस एंड काउंट ऑफ आइटम इन अ ग्रुप ऑफ आइटम नेम, ग्रुप बाय आइटम नेम। तो आइटम टेबल से ही आपको क्या करना है, ग्रुप बाय तो आइटम नेम हो जाएगा आपका, उसमें आपको मैक्सिमम प्राइस आपको फाइंड आउट करना है, काउंट फाइंड आउट करना है कितने कितने हैं आपके। जैसे पर्सनल कंप्यूटर आपके 3 है तो 3 काउंट हो जाए, लैपटॉप आपके 2 हैं तो 2 काउंट होकर आपको ये रिटर्न करे एज अ आउटपुट और उनका मैक्सिमम प्राइस आपको रिटर्न कर दे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट आइटम नेम मैक्सिमम प्राइस काउंट फ्रॉम आइटम ग्रुप बाय आइटम नेम के ग्रुप बाय करके आपका आउटपुट जो है वो रिटर्न यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए इसको भी परफॉर्म करते हैं। तो परफॉर्म करने के लिए आपको क्या लिखना है यहाँ पर, सेलेक्ट आइटम नेम कॉमा मैक्स ऑफ प्राइस देन काउंट फ्रॉम आइटम ग्रुप बाय आप कर देंगे यहाँ पर आइटम नेम से आप ग्रुप बाय कर देंगे। तो आपका देखिए पर्सनल कंप्यूटर 3 हो गए, लैपटॉप आपके क्या हो गए, 2 हो गए। ये आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिटर्न आपका हो जाएगा। तो ये आपकी कुछ कमांड थी आपकी एसक्यूएल से रिलेटेड 10th क्लास की। थैंक यू स्टूडेंट।